आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे को नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे न्यूज़क्रोम मल्टीक्राफ्ट थ्रेसर के बैक टोकरी मॉडल के बारे में और पूरा डिटेल्स जानेंगे कि इस थ्रेसर में कौन कौन से ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिसकी वजह से मार्केट में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो थ्रेसर है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है, जिससे कि अगर आप न्यूज़क्रोम मल्टीक्राफ्ट थ्रेसर का कोई भी मॉडल अगर लेते हो तो इस पर आपको गवर्नमेंट द्वारा जो सब्सिडी दी जाती है ये बिल्कुल आपको 100% तक मिलेगी। अब अगर इसके फीचर के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो आपको पावर आता है पीटीओ से, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा गियर बॉक्स मिलेगा और उसका एक बेल्ट आपको मिलेगा जो चलने के साथ में यहाँ पर कनेक्ट है। और दूसरा जो बेल्ट है ये सीधा आपको गियर बॉक्स में मिलेगा, जिससे कि जो टोकरी का गियर बॉक्स है ये इस टोकरी को रिवर्स उसके साथ में फॉरवर्ड और रोकने का काम करता है। इसके साथ में अगर अपन इसके लेफ़्ट साइड में अगर देखते हैं और इसके चलने में की अगर बात करें तो ये जो उसका झूला है इसमें डबल चलने कर दिए गए हैं, मतलब इसमें 2 चलने एड ऑन कर दिए गए हैं, जिससे कि आपकी जो माल की सफाई है, आपकी जो फसल की सफाई है यहीं से बन जाती है। इसके साथ एक चीज़ और इसमें एड ऑन की गई है, यहाँ पर आपको एक नीचे प्लेट लगी हुई है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी है बारीक वाली वो यहाँ से पूरी बाहर निकल जाती है। अब अगर चलने की बात करें तो यहाँ से मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा, इसमें डबल चलने हैं। एक तो ये आपका ऊपर का चलना हो गया, उसके साथ में एक ये नीचे का चलना हो गया। उसके साथ में जैसे ही यहाँ पर जो फलियाँ आती है वो सीधे अपने इस एलिवेटर में आती हैं और एलिवेटर से वापस वहाँ से पूरी फिर से टोकरी में चली जाती हैं। उसके साथ में आपका ये हो गया फर्स्ट फैन, जिससे कि भूसा बाहर जाता है। ये हो गया सेकंड फैन, जिससे कि आपकी जो भी फलियाँ रहती हैं, कचरा रहती है, वो यहाँ से उठकर वापस चला जाता है और इसको एडजस्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद आता है आपका ये सेकंड फैन, थर्ड फैन। यहाँ से आपका जो थर्ड फैन है ये भी यहाँ पर जो भूसा और फलियाँ आती हैं रह जाती हैं उसको यहाँ से क्लीनिंग हो जाती है यहाँ से और वो पूरी उठ के बाहर आती हैं। उसके बाद जो फलियाँ बचती हैं आपकी यहाँ से फिर से आपकी आती हैं एलिवेटर में और यहाँ से एलिवेटर फिर से उठा के आपकी टोकरी में डाल देता है। तो इस प्रकार से इसकी क्लीनिंग बढ़ चुकी है। उसके साथ में जो आपको साइड टोकरी में जो फ़ैन बेल्ट पीछे मिलते थे वो आपको यहाँ पर जो हवा बढ़ाने वाले फ़ैन है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके साथ में सबसे मेन काम है इस वाली फुल्ली का, ये दोनों फुल्ली का, कि आपका कौन सा ट्रैक्टर है और कितने एचपी में चला सकता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो ट्रैक्टर आते थे उसमें 1000 आरपीएम मिलते थे और आजकल वर्तमान समय में जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उनमें 540 आरपीएम मिलते हैं। और इसमें आपका अलग अलग स्पेन का पीटीओ मिलता है, जिसमें कि वर्तमान समय में आपको 9 स्पेन का मिलेगा, 6 स्पेन का मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पर सारी सेटिंग्स दी गई हुई हैं। तो जो भी आप थ्रेसर लेने आते हैं किसान, उनसे पहले पूछा जाता है कि आपका ट्रैक्टर कितने एचपी का और कितने आरपीएम का आपका जो पीटीओ है ये चलता है। अब इसके साथ में अगर बात करें इसके राइट हैंड के बारे में, तो राइट हैंड में आपको बड़ा सा इसका एलिवेटर मिलता है और जो एलिवेटर आपका जो मेन फुल्ली है यहीं से आपका कनेक्टेड रहता है। उसके साथ में जैसे अपन इस साइड आते हैं तो यहाँ पर आपका जो आपकी जो फसल आती है वो यहाँ से पूरी क्लीन होके एलिवेटर से पूरी ट्राली में, और आपको अगर ट्राली नहीं भरना है, ट्राली से नहीं डालना है, तो यहाँ से आप आराम से आपकी फसल ले सकते हो, या फिर यहाँ से अगर इसको खोलोगे तो यहाँ से भी आपकी फसल आसानी से आ सकती है। और ये आपका चौथा फ़ैन है जो कि फसल को पूरा क्लीन अप करता है। और यहाँ से आपके जो फ़ैन हैं, जो दूसरा और तीसरा फ़ैन है, इसको आप यहाँ की जगह से आपकी जो हवा है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ में जैसे ही अपन आते हैं तो यहाँ पर आपको ये चक्री मिलेंगी जो कि जो चलना रहता है उसको बिल्कुल जो माल रहता है, आपकी जो फसल रहती है वो चोक ना हो, उसको आगे कंटिन्यू बढ़ाता रहता है। तो और दोनों ही ये जो चक्री हैं ये बिल्कुल आपकी जो देखोगे आप तो ये इस प्रकार की चेन से पूरा कनेक्टेड है। उसके साथ में अगर जैसे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से सिस्टम मिलता है, जिससे कि अगर आपका चलना चोक होता है तो यहाँ से आप इस खिड़की से खोल के आप आसानी से देख सकते हैं कि कौन कौन सी इसमें समस्या आई है, और चलना अगर चोक होता है तो आप उसको क्लीन अप कर सकते हो। उसके साथ में आपको ये बड़ा सा एक गियर बॉक्स मिलेगा, जिसका पूरा काम है यहाँ पर इस टोकरी को रिवर्स और फॉरवर्ड करने के लिए। और अगर आपको यहाँ से बैक टोकरी नहीं चलाना है, आप अगर डायरेक्ट इसमें सुपड़ा वाला सिस्टम चलाना चाहते हैं तो यहाँ से इस दरवाजे को खोल के व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर और आसानी से चला सकता है। इसके साथ में इसके अगर टायर साइज़ की बात करें तो इसका टायर और एक्सल बढ़ा दिया गया है। इसका टायर साइज़ है 9016, तो 916 का इसमें टायर डाल दिया गया है जो कि काफ़ी भारी है। और इसकी जो हाइट है और जो लेंथ है ये बढ़ चुकी है, पुराना जो मॉडल आता है उससे ज़्यादा इसकी हाइट बढ़ चुकी है। इसके साथ ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये जो मॉडल है आपको किस प्रकार से लगा। इसके जो ओनर है या फिर इसके जो डीलर हैं इनका नंबर हम
कमेंट बॉक्स में उसके साथ में इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें छोड़ देंगे।